नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 24 नवंबर की स्पीड न्यूज़। BRS के कारगुजार सदर KTR ने यकीन दिलाया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हर कॉरपोरेटर जो पार्टी के साथ खड़ा रहा और अज़म के साथ खिदमत अंजाम दी, इन्हें मुस्तक़बिल में मज़ीद ओहदों से नवाजा जाएगा। पीर को BRS भवन में कॉरपोरेटर्स के साथ एक मीटिंग से खिताब करते हुए रामाराव ने कहा कि कॉरपोरेटर्स का मुस्तक़बिल रोशन होगा, खासतौर पर आइंदा ख़वातीन की रिजर्वेशन हल्कों की हदबंदी के तनाजुर में। ये मीटिंग मंगल को तयशुदा GHMC कौंसिल की हतमी फाइनल मीटिंग के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए बुलाई गई थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात से मुतालिक मामले की समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस के छुट्टी पर होने की वजह से आज की मुकर्ररा समाअत को मुलतवी कर दिया गया। तवक्को है कि इस मामले की समाअत कल होगी। ये इंतखाबात जल्द कराने के मुतालिबत पर दायर की गई दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ये समाअत कर रही है। रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पहले ही हाईकोर्ट को इत्तला दे चुके हैं कि इन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हुकूमत की जानिब से ये उम्मीद थी कि अगर आज हाईकोर्ट को कोई फैसला सुनाती है तो इसकी रोशनी में कल होने वाले काबीना की इजलास में इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसला लिया जाएगा। ताहम अचानक समाअत मुलतवी होने के बाद अब नज़र इस बात पर है कि कल अदालत क्या फैसला देगी और काबीना इजलास में हुकूमत किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेगी, इस पर तजस्सुस बरकरार है। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंडला कविता ने जागृति जन्मबाड़ा प्रोग्राम के तहत वनपर्ती जिले के दौरे के मौके पर आज प्रेस मीट से खिताब किया और कहा कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम की मसाइल के करीब से जायजा लिया गया। कविता ने कहा कि माँ और बच्चे की निगहदाश्त के मरकज समेत मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों, तालीमी इदारों और बस्तियों में जो सूरत हाल नजर आई वो निहायत तशवीशनाक है। कविता ने कहा कि माँ और बच्चा निगहदाश्त मरकज की इमारत खूबसूरती से तामीर की गई, लेकिन वहाँ अमले की शदीद कमी है जिस पर हुकूमत को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। अस्पताल शहर से दूर होने की बाइस मरीजों को मुआयने और टेस्ट कराने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। रेडियोलॉजी शुबा मुस्तकिल स्टाफ से महरूम है। इस कमी की वजह से आवाम को दूसरे अदला का रुख करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि फौरी तौर पर तमाम मसाइल का जायजा लेकर अमली इक़दाम करे ताकि हकीकी मायनों में सेहतमंद और इंसाफ पर मबनी तेलंगाना तश्कील पा सके। आधी रात की गैर मुतवक्की कार्रवाई में हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार IPS ने ज़ाती तौर पर गश्त के फ़राइज़ अंजाम देते हुए लंगर हाउस और टोली चौकी पुलिस स्टेशन के तहत हिस्सास इलाकों का मुआयना किया। कमिश्नर ने सायरन या स्कॉट्स के बगैर एक बाकायदा पेट्रोलिंग वैन में सफ़र किया। देर रात गश्त के दौरान CP सज्जनार ने MD लाइन्स, आसाम नगर और डिफेंस कॉलोनी में कई रोडी शटर्स के घरों का बराह रास्त दौरा किया। उन्होंने रोडी शटर्स को नींद से जगाते हुए इनसे माजी की मुजरिमाना सरगर्मियों, मौजूदा तर्ज ज़िंदगी, मुलाजिमत की हैसियत और समाजी रवैये के बारे में दरियाफ्त किया। तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि एक नवज़ैदा बच्चे की मां को 50,000 रुपये का मुआवजा अदा करे जिसके सर पर शदीद चोटें आई जब आदिलाबाद जिले की गुड़ी हथनूर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सीलिंग फैन अस्पताल के बेड पर गिर गया। 22 जून 2025 को पेश आने वाले इस वाक़े ने डॉक्टर जस्टिस शमीम अख्तर की सरबराही में टीएस ह्यूमन राइट्स कमीशन को मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अज खुद नोटिस लेने पर मजबूर किया। बाद में होने वाली तहकीकात से पता चला कि पायल जादू के अस्पताल में डिलीवरी हुई। इसने एक लड़की को जन्म दिया। वार्ड में सीलिंग फैन जो कि नाकिस बोल्ट की वजह से ढीला हो गया था, नमूनूद बच्ची पर गिर पड़ा जिसके नतीजे में फ्रैक्चर आ गया। बददा नौज़ायदा को आदिलाबाद के रेंज अस्पताल ले जाया गया जहाँ इसके सर पर चोट लगने का इलाज किया गया। बाद में इसे डिस्चार्ज कर दिया गया। तेलंगाना मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने पीर को कलेक्ट्रेट ऑफिस में मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए गए नए लेबर कवानीन की मुखालिफत करते एहतजाजी मुजाहरा किया। यूनियन के नुमाइंदे कलेक्ट्रेट ऑफिस में जमा हुए 29 लेबर कवानीन को खत्म करके 4 नए लेबर कोड लाने पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूर यूनियनों ने मशवरा किए बगैर लेबर कवानीन में तब्दीली पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो चाहते थे कि मरकज नए कवानीन को खत्म करके पुराने कवानीन को बहाल करे और वो भी चाहते थे कि हुकूमत सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 को बहाल करे और मेडिकल और सेल्स के नुमाइंदों को काम करने का एक जायज़ निज़ाम फराहम करे। रियासत तेलंगाना वरंगल जिले के पर्वतगिरी मंडल में शादी के नाम पर एक नौजवान को धोखा देने का वाक़या ताख़ीर से सामने आया। शादियों के रिश्ते जोड़ने वाली वेबसाइट के जरिए विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की वरंगल जिले के नौजवान से राब्ते में आई। इस लड़की ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस नौजवान के घर वालों से राब्ता कायम किया। बातचीत के बाद इन दोनों की शादी तय की गई। शादी के चंद दिन बाद दुल्हन 2 लाख रुपये नकदी और 8 तोले सोना लेकर फरार हो गई। बददा दूल्हे को पता चला कि इस लड़की के वालिदैन और रिश्तेदार सब नकली थे जो रिश्ता जोड़ते वक्त और शादी के मौके पर मौजूद थे। नौजवान को यह भी मालूम हुआ कि इस लड़की ने माजी में 2 और नौजवानों को भी शादी के बहाने धोखा दिया था। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के चंदूर माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल की 10वीं जमात के तालिब इल्म शेख मूसा की गुज़िश्ता शब हॉस्टल में मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हुई जिसने घर वालों और मकामी लोगों में शदीद सदमा पैदा कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस और तालिब इल्म के वालिदैन को आगाह किया। मूसा के वालिद शेख हमीद जो ईदगाह की मदीना मस्जिद के मौज़िन हैं ने मीडिया से बात करते कहा कि वो इतवार की शाम 4 बजे अपने बेटे को स्कूल छोड़कर गए थे, लेकिन पीर की सुबह 5 बजे स्कूल की जानिब से फ़ोन आया कि मूसा पंखे से लटक कर हॉस्टल में खुदकशी कर ली। शेख हमीद ने कहा कि इन्हें अपने बेटे की मौत पर शक है क्योंकि मूसा खुदकशी नहीं कर सकता था
اور انہوں نے سرکاری تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ طالب علم کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے نظام آباد اسپتال منتقل کی گئی۔ ایس آئی نے بتایا کہ مکمل تفتیش کے بعد حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے۔ اس واقعے سے موسیٰ کے گھر والے شدید صدمے میں ہیں اور علاقے میں بھی غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حیدرآباد شہر میں حالیہ دنوں لگاتار اسٹریٹ فائٹس کے واقعات پیش آ رہے ہیں، جس سے شہری میں خوف اور ہراس بڑھ گیا۔ ساؤتھ ویسٹ زون میں یہ واقعات زیادہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ ٹولی چوکی اور آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئے 2 گروپ کے جھگڑوں سے مقامی عوام میں تشویش پیدا ہوئی۔ اس طرح تازہ واقعہ حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود نامپلی درگاہ کے قریب پیش آیا، جہاں ایک اور اسٹریٹ فائٹ نے حالات کو سنگین بنا دیا۔ 2 دن کے وقفے میں ایسے واقعات پر پولیس کی ناکافی کارروائی پر عوام شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ رات کے اوقات میں اسٹریٹ فائٹس بڑھتے ہوئے بھی گشت کو مضبوط نہیں کیا جا رہا ہے، جس سے نظم و نسق متاثر ہو رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ادھر پولیس حکام نے بتایا کہ ان واقعات کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے شامیر پیٹ میں آٹو رنگ روڈ پر پیر کی علیہ صبح ایک دلخراش حادثہ پیش آیا، جہاں چلتی کار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور ڈرائیور اندر ہی پھنس کر زندہ جل گیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا ڈھانچہ بچ گیا۔ اطلاعات کے مطابق کار شامیر پیٹ سے کیسرا کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس میں شارٹ سرکٹ ہوا، جس کے نتیجے میں چند ہلومے میں پوری گاڑی شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ آگ کی شدت سے کار کے دروازے آٹومیٹک طور پر لاک ہو گئے اور ڈرائیور بروقت باہر نہ نکل پانے کے باعث موقع پر ہی جھلس کر ہلاک ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ موقع پر پہنچی تو گاڑی مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکی تھی اور اندر صرف ڈرائیور کا ڈھانچہ ہی موجود تھا۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا، جبکہ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے حادثے کی وجوہات کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ اتوار کی دوپہر میڈچل ضلع کی مٹپلی پولیس اسٹیشن حدود میں ایک خوفناک حادثہ اس وقت ٹل گیا جب ایک آرٹیسی بس اچانک بے قابو ہو کر اپل ناراپلی ایلیویٹڈ فلائی اوور کوریڈور کے پلر نمبر 102 کے قریب جا پہنچی۔ یہ بس یادگیری گٹے سے حیدرآباد آ رہی تھی۔ اس میں بڑی تعداد میں عقیدت مند سوار تھے جو یادگیری لکشمی نرسمہ سوامی کے درشن کے بعد شہر واپس لوٹ رہے تھے۔ حیدرآباد ورنگل نیشنل ہائی وے کے مٹپلی علاقے میں داخل ہوتے ہی پولیس بس اچانک توازن کھو بیٹھی اور سیدھا فلائی اوور کے پلر کی سمت بڑھنے لگی، جس سے مسافروں میں شدید گھبراہٹ پھیل گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ڈرائیور کی بروقت سمجھداری نے ایک بڑے سانحے کو ہونے سے روک دیا۔ بس پلر کے انتہائی قریب پہنچ چکی تھی، تاہم ڈرائیور نے رفتار قابو میں کر کے ٹکر کے خدشے کو کم کر دیا اور یوں ایک ہولناک حادثہ ٹل گیا۔ تیز جھٹکے کی وجہ سے چند مسافروں کو معمولی چوٹیں آئیں، لیکن کوئی سنگین جانی نقصان پیش نہیں آیا۔ اتوار 23 نومبر کو امبرپیٹ میں ایک حیدرآباد پولیس کانسٹیبل کی رائفل غلطی سے چل جانے کے باعث زخمی ہو گیا۔ کانسٹیبل جس کی شناخت گوردھن ریڈی کے طور پر ہوئی، وہ ڈیوٹی پر تھا جب سیلف لوڈنگ رائفل SLR حادثاتی طور پر چل گئی، جس کے نتیجے میں کانسٹیبل زخمی ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سینٹرل آرم ریزرو کا عملہ گوردھن ریڈی کو نامپلی کے ایک اسپتال لے گیا، جہاں وہ زیر علاج ہے۔ آندھرا پردیش کے الوری ضلع میں راوڑا ڈیم میں کشتی لوٹنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں 3 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ لاپتہ ہونے والوں میں ایک فارسٹ پروٹیکشن واچر راجو بھی شامل ہے۔ راجو 3 دیگر نوجوانوں کے ساتھ جینا پاڑو گاؤں جا رہا تھا کہ کنارے سے تقریباً 150 میٹر دور کشتی میں پانی بھر گیا اور وہ اچانک الٹ گئی۔ 4 افراد میں سے 3 کو تیرنا نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پانی میں بہہ گئے۔ پرساد میں ایک شخص مدد کے لیے چلایا، جسے کنارے پر موجود اس کے والد اور دیگر افراد نے بچا لیا۔ پولیس کے مطابق ایک نوجوان جیون کی لاش برآمد کر لی گئی۔ فارسٹ واچر راجو اور رمیش سمیت باقی 2 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کے مطابق فارسٹ واچر راجو جے پرساد کو ساتھ لے کر لکڑی کی غیر قانونی اسمگلنگ کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ بالی ووڈ کے مشہور و معروف اداکار دھرمیندر 89 برس کی عمر میں چل بسے۔ ان کی آخری رسومات کے لیے ان کے اہلخانہ اور مشہور شخصیات شمشان گھاٹ پہنچ رہے ہیں۔ فلم اداکار کو حال ہی میں ممبئی کے برج کینیڈی ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا تھا، پھر انہیں گھر لایا گیا۔ ذرائع کے مطابق دھرمیندر کی حالت تشویشناک تھی اور وہ لائف سپورٹ پر تھے۔ واضح ہے کہ قبل ازیں دھرمیندر کے انتقال کی افواہ پھیل گئی تھی، جس کے بعد ان کی بیٹی ایشا دیول نے اس خبر کی تردید کی تھی۔ دھرمیندر کے بیٹے سنی دیول نے آخری رسومات ادا کی۔ اس موقع پر دھرمیندر کی اہلیہ ہیما مالنی زارو قطار روتی ہوئی نظر آئیں۔ سپریم کورٹ کے 53ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے جسٹس سوریہ کانت نے پیر کے روز حلف لیا۔ سابق چیف جسٹس BR گوائی کی میعاد اتوار کے اختتام پذیر ہونے کے بعد جسٹس سوریہ کانت نے عہدہ سنبھال لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہندوستان کی عدالتی تاریخ میں ہریانہ سے تعلق رکھنے والے پہلے چیف جسٹس آف انڈیا بننے کا اعزاز حاصل کر گئے۔ 2 دہائیوں پر مشتمل اپنے عدالتی کیریئر میں جسٹس سوریہ کانت کئی اہم فیصلوں کا حصہ رہے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے غازی آباد کے مودی نگر علاقے میں 1996 میں چلتی بس پر بم دھماکے کے معاملے میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے محمد الیاس کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ پولیس افسران کے سامنے کیا گیا اعترافی بیان قانون کے تحت
बतौर सबूत काबिल कबूल नहीं और इस्तिगासा इलियास के किरदार को साबित करने के लिए ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे। जस्टिस सिद्धार्थ और राम मनोहर नारायण पर मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने 51 सफ़ात के तफसीली हुक्म में फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि इस्तिगासा इल्ज़ामात को साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड किए गए एतराफ़ी बयान को इंडियन एविडेंस एक्ट की दफ़ा 25 के तहत कबूल नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि इलियास के खिलाफ कोई कानूनी तौर पर काबिल कबूल सबूत बाकी नहीं रहा, इसलिए वो इसे भारी दिल के साथ बरी कर रहे हैं। धमाके में 18 अफराद हलाक हुए थे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीओ और रियासती हुकूमत की सेक्रेटरी अर्चना पटनायक के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI 24 से 26 नवंबर तक तमिलनाडु में इंतखाबी फहरिस्तों के जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का एक वसी जायजा लेगा। 4 नवंबर को शुरू होने वाले SIR के अमल में लाजमी है कि शहरी होटल लिस्ट में नाम शामिल करने, हज़फ करने या दुरुस्त करने के लिए 4 दिसंबर तक अपनी दरख्वास्तें जमा कराएं। ये मश्क एक साथ 9 रियासतों 3 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में की जा रही है। DMK समेत तमिलनाडु की कई सियासी जमातों ने ECI के फैसले को चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 2026 के मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और RSS के सरबराह मोहन भागवत के रियासत में BJP के लिए इंतखाबी मुहिम शुरू करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामों में शिरकत करने का इम्कान है। बंगाल BJP यूनिट पहले ही 13 या 14 दिसंबर को हुगली जिले के आरामबाग में होने वाली रैली की मंजूरी के लिए रियासती इंतजामिया से रुजू कर चुकी है। ज़ाफ़रानी कैंप की बंगाल क़यादत ने गुज़िश्ता हफ्ते को कोलकाता में एक मीटिंग की, जिसमें आरामबाग में मुजव्वज़ा इंतखाबी रैली में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म के रियासत के दौरे पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के अलावा अमित शाह, JP नड्डा और दीगर को भी रियासत में दिसंबर और जनवरी के दौरान पार्टी की कई रैलियों से खिताब करने के लिए बुलाया जा सकता है। बिहार की साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी ने पीर की रोज़ दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का रुख किया और IRCTC घोटाला मामले में इनके शौहर लालू यादव, इनके बेटे तेजस्वी यादव और ख़ानदान के दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमात की समाअत कराए जज से मुकदमात को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने का मुतालबा किया। दरख्वास्त में दावा किया गया कि खुसूसी जज विशाल गोग ने, जिन्होंने हाल ही में इस केस में इल्ज़ामात आयद किए हैं, इनके खिलाफ मुतासिबाना रवैया अख्तियार किए हुए हैं और पहले से सोची समझी साजिश व तरीक़ेकार के तहत कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर टाउन में जुमा के रोज़ एक मुस्लिम नौजवान के साथ भीड़ ने मुबीना तौर पर तशद्दुद इंतहाई तज़लील आमेज़ सलूक किया। नौजवान एक हिंदू लड़की के साथ एक होटल के कमरे में पाया गया था। लड़की का इल्ज़ाम है कि नौजवान इसे 35,000 रुपये की खर्च की बुनियाद पर ब्लैकमेल कर रहा था, ज़बरदस्ती होटल बुलाया था। इत्तलात के मुताबिक बजरंग दल के कारकुनों ने नौजवान को कमरे से घसीट कर बाहर लाया, इसके चेहरे पर कालिक और कीचड़ मल दी, बाल नोचे और से बरहना हालत में सड़कों पर घुमाते पुलिस स्टेशन तक ले गए। रास्ते में से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। वाक़या सिविल लाइन्स थाना इलाके के आदर्श प्लाजा होटल में पेश आया, जो मकामी BJP लीडर के घराने से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने नौजवान को हिरासत में ले लिया, जबकि लड़की को अलहदा तौर पर पूछगछ के लिए रखा गया। पुलिस का कहना है कि दोनों फरीकों के बयान कलमबंद किए गए और होटल के CCTV फुटेज की भी जाँच की जाएगी। वाक़े पर पुलिस की जानिब से अभी तक कोई तफसीली बयान जारी नहीं किया गया, तो मामले की तहक़ीक़ात जारी है। तमिलनाडु के तेंकासी जिले में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एदाइकल कामराजापुरम के करीब 2 प्राइवेट बसें तेज रफ्तार में आमने सामने से टकराई, जिसके नतीजे में दोनों बसों का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। एक बस मदुराई से सिंगुटाई जा रही थी, जबकि दूसरी बस तेंकासी से कोविलपत्ती की तरफ रवाना हुई। शदीद टक्कर के नतीजे में हादसे के मकाम पर 6 अफराद हलाक और 28 जख्मी हो गए। जख्मियों में से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही, जिसके बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। पुलिस टीमों ने फौरी तौर पर इसके ऑपरेशन शुरू किया और जख्मियों को तेंकासी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हादसे की वजह से सड़क पर लंबी ट्रैफिक जाम और इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तिजारत और सनअत के वज़ीर पीयूष गोयल के मुताबिक हिंदुस्तान और कनाडा ने आज़ाद तिजारती माहदे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है, जिसका मकसद 2030 तक दोतरफा तिजारत को $50 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाना है। गोयल ने पीर को यहाँ एक तकरीब में कहा कि FTA या जामा इक़्तिसादी शराकतदारी माहदे में बहुत से स्ट्रेटेजिक अनासिर हैं और ये दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का मुज़ाहरा है। उन्होंने कहा कि माहदा सरमायाकारों, दोनों अतराफ़ के कारोबारी इदारों को एतमाद फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि हमने एक आला अज़ाइम वाले कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने और 2030 तक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को दुगना करने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की सरगर्मियां एक बार फिर बढ़ गई हैं। पीर की अली-सुबह पेशावर में वाक़ फ्रंटियर कोर के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर 2 खुदकुश हमलावरों ने धावा बोल दिया। आलमी खबरसां इदारे राइटर के मुताबिक हमलावरों ने हेडक्वार्टर का मुहासरा करके लगातार हमले किए, जिस पर पैरामिलिट्री जवानों ने जवाबी फायरिंग की। मुसल्लह झड़प के दौरान 3 कमांडोज हलाक हो गए, जबकि कई फौजी जवान जख्मी हुए। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि इमारत के अंदर अब भी चंद अस्करी पर्सन मौजूद हो सकते हैं, जिसके पेश नज़र इलाके में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई जारी है।
इसराइली फौज और लबनानी तंजीम ने कहा है कि बेरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में इतवार की रोज़ हुए एक इसराइली फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर हिसम अली अल-तबाई की मौत हो गई। ये एक अहम हलाकत बताई जा रही है जिसने एक बरस पुराने जंग बंदी माहदे को मज़ीद कशीदा कर दिया है। हिज़्बुल्लाह ने अल-तबाई की मौत की तस्दीक की, इसे हारत हरीक ज़िले पर गद्दाराना इसराइली हमला करार दिया। अल जज़ीरा ने गज़ा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस के एक बयान का हवाला देते रिपोर्ट किया कि इसराइल ने 44 दिनों में अमेरिका की सालिसी में गज़ा में होने वाली जंग बंदी की तकरीबन 500 बार खिलाफ वर्जी कर चुका है, जिसके नतीजे में 10 अक्टूबर को जंग बंदी के नफाज के बाद से अब तक सैकड़ों फ़लस्तीनियों की शहादतें हो चुकी हैं। दफ्तर के ज़राए के मुताबिक इन खिलाफ वर्जियों के दौरान 342 शहरी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर मुतासरीन बच्चे, ख़वातीन और बूढ़े शामिल हैं। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।